हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कंपनी लॉ के कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक ऐसा डॉक्ट्राइन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। टॉपिक है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। एक कंपनी और एक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक वेल है, एक पर्दा है। तो हमारा कंपनी एक्ट ये कहता है, हालांकि एक लिमिटेड लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स का लाइबिलिटी और कंपनी का लाइबिलिटी दोनों सेपरेट है। आपको ध्यान होगा, मैंने जब फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहती है। तो अब आज जो टॉपिक है वो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब अगर हम ये मानते हैं कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी की लाइबिलिटी दोनों अलग अलग है, एक सेपरेट एंटिटी है, तो आज मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब एक कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को ये राइट होता है कि वो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में जो एक दीवार है या एक जो पर्दा है, इसको वो कैसे हटा दे। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये मान लेते हैं एक बॉक्स है और वो है कंपनी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है और ये जो है, इसके चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो, चाहे इसके मेंबर्स मान लो, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। अब ये सेपरेट होने की ही वजह से हमने इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहा था, राइट। अब हम यहाँ ये बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो जाती है जब एक कोर्ट को ये राइट मिलता है वो लिफ्ट कर दे इस पर्दे को। इस पर्दे को लिफ्ट करने का मतलब है अब ये मेंबर ही कंपनी बन गए हैं, कंपनी अब अलग से कोई एंटिटी नहीं रही है। ये थोड़ा सा समझने की चीजें हैं। सब फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि एक कंपनी और एक कंपनी के मेंबर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ये दोनों के अलग अलग होने में एक बीच में पर्दा होता है, यही पर्दा इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जब हमारा एक्ट, कोर्ट या लॉ इस तरह की चीजें कहता है कि इन दोनों के बीच के इस पर्दे को या इस दीवार को हटा दिया जाए। और हटा देने में आपको मैं बता दूं, अब ये मेंबर ही कंपनी मान लिए जाते हैं, यानी जो मेंबर कर रहे हैं वही कंपनी कर रही है। और कंपनी में अगर कोई फॉल्ट हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो सब मेंबर्स की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए पेनल्टी जो दी जाएगी वो इस मेंबर्स को ही दी जाएगी, राइट। अब थोड़ा सा सिचुएशन को समझ लेते हैं। अगर ये लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल है तो इसका मीनिंग क्या है। देखो, जब जब कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर्स जब भी कोई फ्रॉड या फॉर्जरी कर रहे होते हैं, तो एक कंपनी के एक्ट ने ये अधिकार दिया है कि वो इन दोनों पर्दों को बीच में से हटा दे, इन दोनों के बीच का जो पर्दा है उसको हटा दे। एक और सिचुएशन है, अगर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम कंपनी कर रही है, मान लेते हैं कि कंपनी कोई बिजनेस रन कर रही है, उस बिजनेस का असर ये आ रहा है कि हमारे भारत के, हमारे देश के जो राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उस पर कोई अवॉइडेंस हो रहा है, उसको अवहेलना दी जा रही है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब भी उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, पर्दा उठा दिया जाएगा। ऐसे ही अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं, आप देखिए, अब डिबेंचर्स होल्डर ने अगर अपना पैसा लगाया हुआ है और उसमें अगर उनके इंटरेस्ट को कोई भी वायलेशन हो रहा है, तब भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कंपनी के बीच के पर्दे को हटा लिया जाता है। एक और चीज है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा है, आपको मालूम होगा हमारे देश में जो भी कंपनी रन कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम कर ही नहीं सकती है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा उनका एक्सरसाइज हो रही है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही है, तो ऑब्वियस है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच इस पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में हम आपको बताना चाह रही हूँ कि एक कोर्ट को क्या राइट है। आपको मालूम होगा, मैं एक शब्द बता रही हूँ आपको, जो हमारा नेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कंपनी ट्रिब्यूनल होता है। ये कंपनी ट्रिब्यूनल क्या कहता है, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल। ये कंपनी ट्रिब्यूनल ये कहता है कि एक कोर्ट को राइट है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हो जाए तो वो इन दोनों के बीच के पर्दे को उठा दे। अब आगे की बात सुनिए, अगर मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब जब ये पर्दा उठेगा, तो दो तरह की सिचुएशंस होती है। अगर कह दें इसको, एक होती है जो हम जनरली मानते हैं, ये नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब, अगर कोई फ्रॉड हो रहा होगा, कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा होगा, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम हो रहा होगा, अगर कोई डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा होगा, तो ये सारी वो सिचुएशन है जिसमें किसी ना किसी का हित अवहेलित हो रहा है, ठीक बात है। अब ये तो हो गई नेगेटिव सिचुएशन। अब एक बात करते हैं, क्या कोई ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन या कंडीशन भी हो सकती है जब इन दोनों के बीच के इस पर्दे को हटा लिया जाएगा।
देखिए, हाँ हो सकती है, अगर राष्ट्रीय हित में करना ऐसा हो तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच के पर्दे को हटा दिया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये कौन सी ऐसी पॉजिटिव कंडीशन होगी, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड हो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी के इंटरेस्ट के वायलेशन हो, मगर अगर ऐसा करना किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में होता हो तो इट कैन बी हैपन। ठीक बात है। तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव सिचुएशन। तो दो तरह की सिचुएशन मैंने आपको बताई, एक नेगेटिव सिचुएशन है, एक पॉजिटिव सिचुएशन है। इन दोनों ही सिचुएशन में ये अलाउ किया जाता है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच के पर्दे को हटा दिया जाए। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, दैट इज अ रैशनल इंटरेस्ट। देखो कोर्ट कब कब ऐसा करेगी, अब इसके लिए क्या कोई प्रोविजन है? नहीं, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। मैं बोल रही हूँ शब्द विवेक, और विवेक का मतलब होता है समझ। एक कंपनी ट्रिब्यूनल में जब जब कोई केस फाइल होता है और ये केस फाइल होने पर अगर उस कोर्ट के जज या जुडिशरी मेंबर्स जो होते हैं उनकी समझ ऐसा कहती है कि इन दोनों के बीच के पर्दे को हटा दिया जाए और कंपनी के मेंबर्स को ही कंपनी मान लिया जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इन विच सिचुएशन दे कैन डू। सिंपल सी बात है, अगर उनकी समझ कहती है कि हाँ अभी किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हाँ ये इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रैशनल राइट है ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक रैशनल राइट है। और रैशनल राइट को हिंदी में बता दूं, विवेक के आधार पर जो अधिकार है, यानी विवेक यानी समझ। तो समझ के आधार पर इस अधिकार का उपयोग करता है नेशनल जो कंपनी ट्रिब्यूनल है। ठीक बात है। और इसी आधार पर वो इसके वेल को लिफ्ट कर देता है। अब आगे की बात करते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है? तो मैंने आपको बता दिया दो सिचुएशन है, सारे को एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। ये डॉक्ट्राइन है, इसमें मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कोई भी फ्रॉड, कोई भी फॉर्जरी हो, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, डिबेंचर होल्डर्स का अगर कोई राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तो ये वो मीनिंग में आ जाता है। तब इस दोनों के पर्दे को उठाने को ही हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कोर्ट का राइट क्या है? कोर्ट का राइट है कि इस पर्दे को वो उठा सकता है। कोई भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर ये नहीं कह सकता, क्योंकि कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी और दोनों सेपरेट एंटिटी थे, तो आप इन दोनों के बीच के पर्दे को नहीं हटा सकते। नहीं, द कोर्ट हैज़ अ राइट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। ये सबसे जरूरी चीज है कि हर एक मेंबर को ये बात शुरू से समझ में आई भी होनी चाहिए कि अगर हम ये शुरू से कह रहे हैं कि एक कंपनी के मेंबर और एक कंपनी दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। तो क्या ये सेपरेशन हटाया जा सकता है? यस, कोर्ट हैज अ राइट। ये जरूरी चीज है। आप जब भी अगर इस तरह के शॉर्ट नोट आ जाए, इस शॉर्ट नोट में आप ये चीज कोट कीजिए, द कोर्ट हैज अ राइट टू लिफ्ट द वेल। राइट। अब आगे की बात, एक और जरूरी चीज मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि ये एक रैशनल राइट है कोर्ट का। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, उसका ये एक रैशनल राइट है। रैशनल को हम बोलते हैं समझ, विवेक, एक शब्द है विवेक, उसको बोलते हैं। तो ये कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन तो बस इतना है कि वो उठा सकती है इस पर्दे को, पर कब उठाएगी ये उसकी समझ पर निर्भर करेगा। ये थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए आपको। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, आप लोग क्या करते हैं कि इस पूरे शॉर्ट नोट को अगर डिटेल में लिखते हो ना, तो ये लास्ट में डिटेल रिजल्ट नहीं लिखते हो। रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। क्या होगा? व्हाट हैपेंड इफ द वेल इज लिफ्टेड बाय द कोर्ट? होगा ये कि एक कंपनी के मेंबर और कंपनी अब दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। अब ये पर्दा हट गया। अब कंपनी क्या कर रही है वही मेंबर कर रहे हैं, और मेंबर क्या कर रहे हैं वही कंपनी कर रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये मैंने नहीं किया, ये तो कंपनी ने किया है, कंपनी के नाम पे हुआ है तो कंपनी ने किया। नहीं, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये पर्दा उठ गया है, दोनों के बीच का एक पार्टीशन हट गया है। अगर हट गया है तो अब कंपनी के मेंबर्स फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी काम हुआ है, कंपनी में अगर कोई गलती हुई है तो कंपनी के मेंबर ने ही की है। राइट बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने अगर मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और इसमें आपको मैं लगातार अगले नए नए वीडियोस भेजती रहूँगी और नए नए टॉपिक्स, और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।